हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके ने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रासायनिक विज्ञान में पढ़ाने वाले हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में बताएंगे और इसको जानना जरूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा था पेपर में, इसलिए हम आज आपको बताएंगे कि सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं और सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा बताएंगे और एक एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? परिभाषा है, जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? समान होते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आयन किसे कहते हैं और परमाणु किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सोडियम लिखा है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11। तो सोडियम को हम परमाणु भी कह सकते हैं और इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। और इसके ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है प्लस और माइनस का, इसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या कह सकते हैं और प्लस इसको हम परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं या परमाणु भी हम इसको कह सकते हैं। और इसके ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है प्लस माइनस का, इसको हम आयन कहते हैं। यहाँ पर प्लस लगा, इसका मतलब होगा धनायन, और यहाँ पर लगा है क्या? माइनस, इसका मतलब हो गया है ऋणायन। तो यहाँ पर आयन और प्लस ऋणायन लिखा हुआ है। तो आइए हम समझते हैं इसको। सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? जिन आयनों परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? समान होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। क्या है? 11 है। लेकिन इसका मतलब इसके ऊपर एक प्लस लगा हुआ। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं मान लो आपके पास कितने रुपए हैं, मान लो यहाँ पर इसके पास कितना रुपया है? 11 रुपया है। और प्लस का मतलब यह होता है कि ये 1 रुपया किसी को, यहाँ पर एक प्लस तो लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 1 रुपया किसी को दे दिया है। जब ये 1 रुपया किसी को दे दिया है तो क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। और जो लेने वाला होता है क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या करेंगे? इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 6 2 8 2 10। लेकिन यहाँ पर था 11, तो यहाँ पर 10 क्यों लिखा? हमने ये बताया है कि मान लो इसके पास कितना था? 11 रुपया था। कितना रुपया था? 11। लेकिन इसमें एक प्लस जड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इसने 1 रुपया क्या है? किसी को दे दिया। तो जो देने वाला होता है वो क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है, और जो लेने वाला होता है वो क्या हो जाता है? ऋणात्मक। तो जब इसने 1 रुपया यहाँ पर मान लो दे दिया, तो यहाँ पर क्या बचा? 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 और 2 4 4, तो 2 और 2 4 4 और 6 10। तो यहाँ पर क्या हो गया? 10। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम निकालते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक 12 है। यहाँ पर क्या लगा है? 2 प्लस लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि इन्होंने किसी को 2 रुपये दे दिया। यहाँ पर क्या मान लो है? 12 रुपया। कितना रुपया है? 12। कितना है? 12। इसने किसी को 2 रुपये दे दिया, तो जब 2 रुपये दे दिया तो ये दो यहाँ पर क्या हो गया? प्लस हो गया। और इसके पास कितना बचे? यहाँ पर 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे जाएगा? 1s2 2s2 और 2p6। इस तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फ्लोरीन। क्या लिखा हुआ है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है 9 होता है। यहाँ पर लिखा है फ्लोरीन का, फ्लोरीन पे कितना माइनस है? 1 माइनस है। इसका मतलब होता है कि ये 1 लगा हुआ, इसका मतलब होता है कि ये 1 रुपया किसी से ले लिया। इसके पास 9 रुपया था और इसका मतलब होता है 1 रुपया इसने किसी से ले लिया। जब 1 रुपया किसी से ले लिया तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक, मतलब उसका क्या हो गया? ये कर्जदार हो गया। तो यहाँ पर 9 रुपया था तो इसके यहाँ 1 रुपया और 1 रुपया किसी से ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? जिसके पास 10 रुपया हो गया। तो हो जाएगा इसका 1s2 2s2 और 2p6। इसी प्रकार ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8।
ऑक्सीजन का क्रमांक कितना है, 8 है, लेकिन ऑक्सीजन पर क्या लिखा है, 2 माइनस, मतलब इसका मतलब ये है कि ये किसी से 2 रुपया लिया है, और 2 रुपया लिया है, तब ये क्या हो गया, उसका 2 रुपया कर्जदार हो गया है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, 2 माइनस। तो इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या था, 8 था, यहाँ पर 2 ले लिया तो कह जाएगा 10, तो 1s2 2s2 O2P6, इस तरीके से। इसी प्रकार से नियान क्या है, नियान न किसी से लिया है और न किसी को दिया है, लेकिन नियान का जो प्रमाण क्रमांक होता है वो क्या है, 10 है। तो हो जाएगा इसका 1s2 2s2 O2P6। अब हम परिभाषा बताते हैं आपको। कह रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, समान है। ये जो आयन है और जो परमाणु हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, समान है। सभी में देख लो, आप देखेंगे सभी में क्या हो जाएगा, 10-10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 2 4 6 4 10, 2 2 4 6 4 10, 2 2 4 6 4 10, 2 2 4 और 6 10, 2 2 4 और 6 10। तो सभी में क्या हो रहा है, जो आयन है और जो परमाणु है इनके जो आयन और परमाणु की जो संख्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जब किया तो सभी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या हो रही है, सभी में समान हो रही है। इसी को सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एक बार हम आपको फिर से समझा दें। कह रहा है जिन आयनों परमाणुओं में ये जो आयन का जो परमाणु है इसमें जो आयन है इनकी जो कुल संख्या होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, और इसी को हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। कह रहा है कि जो परमाणु है, जो परमाणु है इनमें जो आयन है, चाहे वो धनायन हो और चाहे ऋणायन हो, इसकी संख्या होती है। जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वो क्या होता है, सब क्या होते हैं, समान होते हैं। उनमें सभी में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो होती है वो समान हो रही है। अगर मान लो पर लिखा हुआ है तो मतलब वो किसी को दे रहा है, और जो जहाँ पर लिखा है माइनस मतलब वो किसी से ले रहा है। तो ये था सम इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर है सब न्यूट्रॉनिक। अब हम आपको सब न्यूट्रॉनिक बारे में बताते हैं कि सब न्यूट्रॉनिक क्या होता है। सब न्यूट्रॉनिक मतलब ये होता है कि जिसमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। उसी को क्या कहते हैं, हम सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। परिभाषा है कि भिन्न तत्वों के व तत्व कैसे होने चाहिए, भिन्न भिन्न। तो भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान होती है, सब न्यूट्रॉनिक कहलाती है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लो हम यहाँ पर क्या ले लिया, सिलिकॉन ले लिया। क्या ले लिया, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 14, और इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, वो होता है 30। इसी प्रकार से हम लेते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 15, और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो होता है 31। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लेते हैं सल्फर। सल्फर का जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 16, और इसका जो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है 32। तो यहाँ पर तत्व कैसे हैं, तत्व हैं भिन्न भिन्न। सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर है, और उसमें द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 31, यहाँ पर 32 है। तो तत्व भी भिन्न हो गया यहाँ पर, और इसमें जो द्रव्यमान संख्या वो भी भिन्न है, लेकिन इसमें हमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या लाना है, समान लाना है। तो यहाँ पर सूत्र होता है n बराबर होता है Z माइनस ए, जहाँ पर Z होता है न्यूट्रॉन, जहाँ n होता है क्या, यहाँ जहाँ n होता है न्यूट्रॉन, Z होता है प्रोटॉन, और A होता है द्रव्यमान। इसी पर हम लगा देंगे। हम आपको बता दें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, Z का मान दिया हुआ है, और द्रव्यमान संख्या का मान यानी परमाणु भार का मान दिया हुआ है। यहाँ पर न्यूट्रॉन का मान नहीं दिया, और मैं किसका मान निकालना है, न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, Z का मान कितना है, 14। यहाँ लिख देंगे 14। अथवा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अथवा में करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। n बराबर, इसको हम कर सकते हैं a इधर कर सकते हैं और z उधर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर n बराबर क्या लिख देंगे, a का मान कितना है 30, यानी क्योंकि द्रव्यमान संख्या है a, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे।
30 माइनस, और यहाँ पर जड़ से क्या होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है 14, यहाँ 14 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 30 में 14 निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 10 में 4 गया 6 और 2 में से गया 1, तो न्यूट्रॉन संख्या क्या निकल कर आई 16। इसी प्रकार पहला क्रम निकाल लिया, अब हमने इसका निकाल लिया। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम फास्फोरस का निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा n बराबर, लाइन कर देते हैं a माइनस जेड, तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पर a से कितना है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितना है 33, तो यहाँ पर 31 लिख देंगे। 31 में प्रोटॉन संख्या घटा देंगे 15, तो यहाँ n बराबर निकल कर आएगा 11 में 5 गया 6 और 2 में 1 गया 1, क्या निकल कर आया 16। इसी प्रकार से हम सल्फर का निकाल लेंगे, तो सल्फर का हो जाएगा यहाँ पर n बराबर a माइनस जेड, यानी कि n क्या है, n है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालना है, n लिख देंगे। और द्रव्यमान संख्या कितना है यहाँ पर 32, तो 32 लिख देंगे। और प्रोटॉन संख्या कितना है यहाँ पर 16, 16 लिख देंगे। अब n बराबर क्या हो गया 32 में 16 घटा देंगे, तो निकल कर आया 16। यानी कहने का मतलब होगा सभी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, समान आ रही है। तो ऐसा तत्व जो भिन्न भिन्न हो, उनके परमाणु क्रमांक भी भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, लेकिन उसका जो न्यूट्रॉन निकल कर आता है वो समान निकल कर आता है, इसी को हम सब न्यूट्रॉन कहते हैं। सभी में हमने देखो यहाँ पर सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, सभी के परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है, इसके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है, समान। यहाँ पर 16 आ रहा है, इसमें भी 16 आ रहा है, इसमें भी 16 आ रहा है, इसी को हम सब न्यूट्रॉन कहते हैं। अगर हमारे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।